नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजा गोपीनाथ है। रियल एस्टेट बिजनेस में हूँ। मेरा खुद का कंपनी है या properties.com। और आज का हमारा सब्जेक्ट रहेगा दोस्तों, हाउ टू बिकम अ रियल एस्टेट लीड जनरेशन मशीन। मतलब रियल एस्टेट बिजनेस के लिए दोस्तों, अगर लीड नहीं है तो आप बिजनेस नहीं कर पाओगे। मतलब आपके पास बायर नहीं है तो आप फ्रस्ट्रेटेड होने लगोगे और ये बिजनेस छोड़ देगा। तो दोस्तों, ये बिजनेस के लिए प्राइमरी लिस्ट, फर्स्ट लिस्ट वही है जो आपके पास एवरी मंथ 10 से 15 सीरियस बायर होने चाहिए। और उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, जैसे प्राइमरी लिस्ट है, दुनिया में हर कोई आदमी 2 से 250 लोगों को जानता है। मतलब मैं भी 200 लोगों को जानता हूँ, आप लोग भी 200-250 लोग जानते हो। तो यहीं से शुरुआत कीजिएगा दोस्तों। जैसे अभी आपके जितने दोस्त हैं उनको व्हाट्सएप के जरिए, फ़ोन के जरिए आप बता दो कि मैं रियल एस्टेट में हूँ, आपको कोई रेजिडेंशियल कॉमर्शियल प्रॉपर्टी चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। और दोस्तों, सबसे बड़ा इस बिजनेस में आप रेफरल बिजनेस भी ले सकते हो। जैसे आपका कोई दोस्त है लेकिन उसको नहीं चाहिए, प्रॉपर्टी खरीदना नहीं है, लेकिन उसका साथ आपका अच्छा रिलेशन होगा तो वो आपको रेफरल देगा। और रेफरल बिजनेस सबसे बढ़िया धंधा आ सकता है सर, ये बिजनेस में। और सीरियस बायर होने चाहिए हर महीने 10 से 15। मतलब लीड नहीं है तो आप ये बिजनेस नहीं कर सकते हो। और जैसे लीड बढ़ाने के लिए एक फॉर्मूला है दोस्तों, फ्रेंड्स का। जैसे फ्रेंड्स में एफ आता है, आपके फ्रेंड्स सभी दोस्तों को आप बता दीजिए कि आप रियल एस्टेट बिजनेस में हो। और फ्रेंड में आर जो आता है, रिलेटिव्स। रिलेटिव्स तो सबके रहते ही है, 25-50-100, तो सबको बता दीजिएगा। एटलीस्ट व्हाट्सअप कर दीजिएगा कि मैं ये बिजनेस में हूँ, किसी को कोई ज़रूरत हो प्रॉपर्टी खरीदना तो मेरा कांटेक्ट कर सकते हैं। आई जैसे है, फ्रेंड्स में आई जो आता है उससे इंस्टीट्यूशनल फ्रेंड सर। कोई भी अभी आप पढ़ाई लिखाई किया है तो आपके जो भी है स्कूलिंग के दोस्त, कोई क्लासेस के दोस्त, कहीं पे इंजीनियरिंग किया है, डॉक्टर्स किया है, तो आप उतने उसमें भी आपके 200-250 लोग फ्रेंड बन जाते हैं। तो उनको भी बता दीजिएगा कि मैं रियल एस्टेट बिजनेस में हूँ। ई फॉर इंजीनियर, मतलब इंजीनियर भी हर तरह के रहते हैं। तो ये फ्रेंड्स जो फॉर्मूला है उसके जरिए आप अपना लिस्ट बढ़ा सकते हो। इंजीनियर भी हर तरह के होते हैं। एटलीस्ट आपके हर किसी के कांटेक्ट में 10-15 इंजीनियर रहते ही है, तो आप उनको भी बता दीजिएगा। और एन फॉर नेबर, मतलब जो आपके अड़ोस पड़ोस में रहते हैं उन सबको पता होना चाहिए आप रियल एस्टेट बिजनेस में हो। और नेबर मीन्स अभी जो रह रहे हो वो भी नहीं, आप आगे कहाँ रहते थे, वो 2 साल पहले कहाँ कहीं और पे रहते होगे। तो ऐसे सभी नेबर्स को आप बता दीजिए आप रियल एस्टेट बिजनेस में हो। डी डी फॉर डॉक्टर्स, मतलब आप जो फैमिली डॉक्टर है, कहीं पे स्पेशलिटी डॉक्टर है, उनको सबको बता दीजिएगा, उनको भी पता होना चाहिए। और डी जो डॉक्टर है सर, मेरा तो फेवरेट सब्जेक्ट है। मेरा फार्मास्यूटिकल बिजनेस है फुल टाइम। तो मुझे हर दिन 4 से 5 डॉक्टर्स को मिलने जाना पड़ता है। तो मेरा सभी डॉक्टर्स को पता ही है कि राजा गोपीनाथ रियल एस्टेट बिजनेस में है। और मेरे लिए तो सबसे बड़ा फ़ायदा है, मैं जैसे ही कॉल करने के लिए डॉक्टर के पास जाता हूँ तो वहाँ पे मेडिकल वाला है, उसको भी पता है मेरा रियल एस्टेट बिजनेस है। और वहीं पे मेरे फील्ड के एमआर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव आते हैं। मतलब वो भी 8 से 10 रहते हैं। एक डॉक्टर के पास 8 से 10 मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव डेली आते हैं और उनका एक टाइम फिक्स रहता है। तो मेरा बातचीत करने का उनके साथ, और मैं बता देता हूँ रियल एस्टेट बिजनेस में हूँ, किसी को प्रॉपर्टी चाहिए तो वो आप बोल सकते हो। मतलब मेरे लिए तो सबसे बड़ा मेरा पोटेंशियलिटी डॉक्टर्स ही है। एक डॉक्टर में जाओ, 15-20 लोगों को बताओ। ऐसे डेली मैं 4 से 5 डॉक्टर में जाता हूँ विजिट के लिए, तो एटलीस्ट मेरा डेली 50 लोगों को मिलना हो जाता है। और मैं सबको बताता हूँ बिना झिझक कि मेरा रियल एस्टेट बिजनेस भी है, किसी को प्रॉपर्टी चाहिए तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। और एज फॉर स्ट्रेंजर्स, मतलब स्ट्रेंजर्स सबसे बड़ा अपना बायर हो सकता है। मतलब ये जो आगे वाले जो रेफरेंस मैंने दिए हैं वो तो आपको प्रैक्टिस कराएंगे, वो लेंगे नहीं लेंगे, कोई आपको बताएगा भी नहीं को गोपीनाथ ये बिजनेस कर रहा है ऐसा। लेकिन सबसे बढ़िया बिजनेस स्ट्रेंजर में होता है। ये जो आगे के लोग हैं, फ्रेंड्स, रिलेटिव, इंजीनियर,
डॉक्टर्स, नेबर, ये सब तो आपको मतलब प्रैक्टिस करा देंगे, उनको प्रॉपर्टी ले ना ले, लेकिन आप इन लोगों को बात करते करते इतने एक्सपोर्ट हो जाओगे कि स्ट्रेंजर से भी बात करने लगोगे। आज मेरा जो बिजनेस है मोस्ट ऑफ 99% स्ट्रेंजर में है। अभी लास्ट वीडियो में मैंने बताया था रवि भाई वाला सिचुएशन। वो मैं हम जहाँ चाय पीते हैं, टपरी है उस पे चाय पीते हैं, वहीं पे मेरा एक फ्रेंड मिला था। उसको मैंने बोला, मेरा पेम्पलेट दिया रियल एस्टेट का। 3 दिन बाद उसने अपने एक रिलेटिव्स का नंबर दिया कि इसको घर खरीदना है, और वो लास्ट संडे टोकन भी दे के गया। तो सबसे बड़ा बिजनेस अपना स्ट्रेंजर है। लेकिन ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट स्ट्रेंजर पे ही चले जाओ, पहले अपने जान पहचान में बात करो। उनको एटलीस्ट रेफरेंस लो। किसी को प्रॉपर्टी नहीं चाहिए तो उनके पास से रेफरेंस ले सकते हो, क्योंकि दुनिया में हर कोई 200 से 250 लोगों को जानते हैं, और दुनिया में हर किसी का सपना अपना घर रेंटल सब रहता ही है, रोटी कपड़ा और मकान। मतलब दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन हर किसी को ये 3 चीज़ें जरूरी जरूरी चीज़ें चाहिए ही रहती है। तो आप उनसे भी रेफरेंस ले सकते हैं। दोस्तों मेरा तो यही रिक्वेस्ट रहेगा, एवरी मंथ आपके पास 10 से 15 सीरियस बायर होने चाहिए। उसमें प्रोस्पेक्ट 200 होने चाहिए। 200 में से 15 लोगों को, 15 से 20 लोगों को आप सिलेक्ट कर लो, ये लोग सीरियस है, ये लोग बाय करेंगे, तो आप आराम से एवरी मंथ 2 से 3 क्लोजिंग कर सकते हो, 2 से 3 प्रॉपर्टी बेच सकते हो। और 2 से 3 प्रॉपर्टी बेचने में आप आराम से लाख 1.5 लाख रुपया कमा सकते हैं। तो दोस्तों यही मेरा आज का संदेश है। आप ये फॉर्मूला यूज़ करोगे तो आप लीड जनरेशन मशीन बन सकते हो। एवरी मंथ आपके पास 200 प्रोस्पेक्ट होने चाहिए। उसमें से 15 से 20 आप सीरियस बायर सिलेक्ट कर लो, और हर महीने आप आराम से 2 से 3 प्रॉपर्टी सेल कर सकते हो। आराम से लाख 1.5 लाख रुपये आप एवरी मंथ कमा सकते हो। तो दोस्तों इस तरह आप लीड जनरेशन मशीन बन सकते हो। और ये फॉर्मूला एवरी मंथ रिन्यू होना चाहिए। एवरी मंथ आपके लिस्ट में 200 से 250 लोग नए आने चाहिए। उसमें से 15 से 20 आप सीरियस बायर ढूंढ लो, और एवरी मंथ आप 2 से 3 प्रॉपर्टी सेल कर सकते हो। अच्छा दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।